हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपना सोलर से एसी चल सकता है कि नहीं चल सकता है। बहुत सारे अक्सर लोगों के दिलों में ऐसे सवाल रहते हैं कि हमें अपना नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी हम सोलर से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा नहीं दौड़ेगा। हम आपको तरीका बताएंगे, आपको आइडिया बताएंगे। इन तरीकों से आप अपना एसी नॉर्मली आप चला सकते हैं और अपना लाइट बिल और अपना जो वो जीरो कर सकते हैं। तो कैसे कि जिसे जान सकते हैं कि अभी एसी आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एसी के कई मॉडल है। जैसे एक नॉर्मल एसी हो गया, दूसरा इन्वर्टर एसी हो गया, दूसरा तीसरा बोलते हैं डीसी डीसी एसी बोलते हैं। तो न आपके पास में अगर ये नॉर्मल एसी है तो आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे? जैसे कि आप अपनी एसी को, आपका नॉर्मल एसी है जो 1.5 टन का, वो मैक्सिमम 1500 से 1600 वाट तक का पावर कंज्यूम करता है। तो उसके लिए आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे आपको जाना पड़ेगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से क्या होता है कि जैसे आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम, एक नॉर्मली मैक्सिमम सोलर बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने घर पे इंस्टॉल करा लें और ऑन ग्रिड इन्वर्टर ले लें। ऑन ग्रिड इन्वर्टर से वो आप बिजली में आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जिधर में 24 घंटा 24 आवर्स लाइट रहती है तो वो लोग के लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं यूज कर रहे हैं तो वो जितना पावर वो बनाता है, बिजली बनाता है, वो आपको ग्रिड में कर देता है। तो नेट मीटरिंग की वजह से आप यूनिट में लेते भी हैं और यूनिट में देते भी हैं। तो आपका जो यूनिट है ना वो सेव होकर रहता है। तो जैसे आप दिन में आप 2 घंटा चलाए, बाकी टाइम में आपका ऑन ग्रिड सोलर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो वो आपका जो बिजली बनाता है वो ग्रिड में डाल देता है। तो उतना आपका प्लस में हो जाता है। तो आप रात के टाइम में वही बिजली से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में इन्वर्टर एसी तो और बेटर है, क्योंकि इन्वर्टर एसी कैसा रहता है कि 1.5 टन के स्टार्टिंग में 1200 1400 वाट में स्टार्ट होता है। होने के बाद में एक स्टेप डाउन हो जाता है, 500 600 वाट में आ जाता है। 500 600 रूम टेम्परेचर आने के बाद 500 600 वाट में आने के बाद में वो कंटिन्यू उसी स्पीड में चलता रहता है। तो आप अगर जैसे 10 घंटा यूज करते हैं तो 10 घंटे में 5 यूनिट होता है। तो 5 यूनिट अगर आपके पास में अगर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करा लिए हो तो आपको एक दिन में जैसे अभी पॉली हो गया और उसके बाद में मोनोक्रिस्टलाइन हो गया और उसके बाद बाईफेशियल हो गया। तो पॉली में आपको 4 यूनिट पर किलोवाट के आवर हिसाब से डेली मिलेगा। और मोनोक्रिस्टलाइन में आपको डेली का 5 यूनिट रहेगा। बाईफेशियल 6 यूनिट 1 किलो वाट पर डे में बना के यूज करके देगा। तो आप 2 किलो वाट आप इंस्टॉल करके रखे हैं तो वो आपको एक दिन में 10 किलो 10 यूनिट आपको बना के देता है। तो 10 यूनिट आप अगर आपका 600 यूनिट की 600 जैसे रूम टेम्पर आप एसी चला रहे हैं तो रूम टेम्परेचर आप सेट कर दिए हो 24 वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 मिनट में आपका रूम टेम्परेचर उतना आ जाता है। उतना आने के बाद वो एक स्टेप डाउन हो जाता है। एक स्टेप डाउन होने के बाद में वो सेम से 700 600 वाट के हिसाब से वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपका 10 घंटा यूज करेंगे तो 5 यूनिट होता है और 20 घंटा यूज करेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 से 10 से 12 यूनिट ही होता है। तो वो उतना आपका दिन में बिजली बना के सोलर आपको दे देता है। तो इसी वजह से आप नॉर्मल चला सकते हैं। अगर आपके पास में डीसी है तो डीसी और बेटर है, क्योंकि वो डीसी ज़्यादा से वो 3 स्टेप में डाउन होते हैं। से 800 900 वाट पे रहेगा, फिर उसके बाद में 600 आएगा, 600 के बाद में 300 400 यूनिट। तो आपका एक दिन में अगर 24 आवर्स अगर आप चलाएंगे तो उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 यूनिट 5 यूनिट ऐसा पर डे का खर्चा रहेगा आपका। तो अगर आपके पास में नॉर्मल एसी है तो आप ऑन ग्रिड पे जाएं। और दूसरी, अगर आपके पास में इन्वर्टर एसी है तो आप पावर बैंक बैटरी बैंक भी लगा सकते हैं, जिसमें कभी कभी बाई चांस कोई ग्रामीण एरिया में कोई ऐसी जगह में जिधर में 24 आवर्स लाइट नहीं रहता है तो वो लोग क्या है कि वो जितने टाइम लाइट नहीं तो उतने घंटे के लिए आपको बैटरी बैंक पावर बैंक आपको रखना पड़ेगा। तो उतना चार्ज जैसे लाइट रहेगी तो लाइट के हिसाब से वो चलेगा और उसके बाद में जाने के बाद में फिर इसमें बैटरी से उतना कंज्यूम कर लेगा। तो इसके लिए आप उतना घंटे के लिए आप अपना बैटरी बैंक रख सकते हैं। अब अगर आपके ग्रामीण एरिया में है या सिटी से आउटसाइड में है, आपके इधर जैसे 12 घंटा 14 घंटा लाइट रहता है, बाकी 8 घंटा 10 घंटा नहीं रहता है, तो आप ये डीसी जो अपना डीसी सोलर एसी है ये लेके आप जैसा कि 2 किलो वाट आप सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। 2 किलो वाट करने के बाद में 1 किलो अपना जैसे 200 एच की बैटरी आप रख लें, 150 200 एच की।
दो मतलब 24 वोल्ट की है तो 24 वोल्ट, नहीं तो 100 अपना है तो 48 वोल्ट की है तो 4 बैटरी आप रख लें। इससे आपका कंटिन्यू मतलब सोलर से आपका एसी चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई उसकी की जरूरत नहीं है। और 24 आवर्स आप एसी से मतलब बिजली से नहीं, सोलर से ही आप एसी चला सकते हैं। बिजली की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। अगर आपके दिल में कोई डाउट रहता है कि हाँ मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप एक काम करें, एक तरीका बताता हूँ आपको कि अपने जो लाइट का कनेक्शन मतलब आपका कनेक्शन आ रहा है उसमें एक टेम्पोररी एक मीटर लगा दें। वो मीटर क्या है कि आपका रीडिंग रहेगा, तो आप जैसे सुबह 7 बजे आपको वो मीटर लगा दिए, तो सुबह 7 बजे से लेके कल सुबह 7 बजे तक का आप रीडिंग चेक कर लो कितना यूनिट आपका यूज हुआ है मतलब 24 आवर्स में। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 1 किलोवाट आपका सोलर सिस्टम आपको 4 से 5 यूनिट बना देगा, 2 किलोवाट 10 मतलब 10 यूनिट बना देगा। इसी हिसाब से कैलकुलेट करके उतना किलोवाट का आप एसी अपना सोलर इंस्टॉल करा सकते हो। और रही बात अगर जैसे अगर आपकी इधर 24 आवर्स है तो ऑन हीटर मतलब बेटर रहेगा। अगर कुछ घंटे के लिए मतलब लाइट जाती है, जैसे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए लाइट जाती है, तो आपको पावर बैंक रखना जरूरी पड़ेगा। क्योंकि पावर बैंक रहेगा तो आप 24 वोल्ट में भी बहुत सारे इन्वर्टर 24 वोल्ट से भी चलते हैं, और बहुत सारे इन्वर्टर हैं सोलर इन्वर्टर जो 48 वोल्ट से रखते हैं। लेकिन एसी है जो अपना है ये हाई है मतलब हाई करंट लेता है, तो इसके लिए आपको 48 मतलब 4 बैटरी के साथ जाएगा तो बेटर रहेगा। 24 वोल्ट के उतना नहीं करते, अगर नहीं है तो आप 24 वोल्ट पे जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो इस तरीके से करके आप अपना एसी चला सकते हैं, बिंदास हो सकते हैं। बिजली बिल से होता है, बहुत सारे लोग दिलों में सवाल रहते हैं कि अभी 2 किलोवाट सोलर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा जाएगा, लेकिन एक बार में जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो लाइफ टाइम आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि सोलर का जो रहता है सोलर पैनल उसमें 25 ईयर्स का वारंटी रहता है। इन्वर्टर रहती है वो मतलब 2 साल का मतलब देते हैं। लेकिन अगर आप साफ सफाई उसका घर में मेंटेनेंस बरोबर करते रहेंगे तो वो बहुत साल तक हमारे पास में एक नॉर्मल इन्वर्टर जो 8 साल से अभी हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब है जो कि आप मेंटेनेंस करके रखेंगे तो इन्वर्टर का भी कोई टेंशन नहीं है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। अगर हाँ बैटरी बैंक का है तो आप लिथियम के साथ में जाएंगे तो और बेटर होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा जाता है। और लेकिन वो मतलब उसके 10 साल 15 साल मतलब कोई टेंशन नहीं रहता है। और बाकी आप नॉर्मल जाएंगे तो 5 साल 6 साल मतलब रहती है, आप जैसे बैटरी यूज करोगे उसी हिसाब से आपका वो चलता रहता है। तो इस तरीके से जाके आप कर सकते हैं। और आपका जैसे बोलते हैं ना कि मतलब बिल इतना मतलब ये हम इतना पैसा क्यों खर्चा करें, खर्चा रहता है लेकिन कैसा रहता है कि आप एक बार इन्वेस्ट करें, आप एक ही चलाओगे ना मैक्सिमम आपका कम से कम बिल आएगा 5,000 8,000 रुपये पर मंथ में आएगा। आप अगर साल का 6 महीने 7 महीने भी चला देते हैं तो उतना होता है आपका सोलर इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो बिजली बिल जीरो रहता है। इतने ये पैसा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल में 3 साल में आपका जो पैसा मतलब इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा निकल जाता है। तो आप 2-3 साल में वो पैसा आपका सेव हो जाता है। और उसके बाद में आप 20 साल 25 साल ईयर से आप बिना बिजली के कोई टेंशन के बिना फ्री मतलब बिना टेंशन के फ्री माइंड आप बिना बिजली के आप ये अपना एसी कंटिन्यू रन कर सकते हैं। तो इसी तरह का लगा के आप चला सकते हो, कोई वो नहीं है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम नए मतलब तो इस तरीके से आपको एसी से और सोलर से संबंधित आप जानकारी इस वीडियो में मतलब अपने इस चैनल पे देते रहते हैं। तो हमारा वीडियो मतलब आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आखिरी तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।